गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें आपको फेस करंट्स गिवन है और आपको कहा गया है सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकाल कर दें, जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव फेस सीक्वेंस फॉर लाइन ए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सीक्वेंस कंपोनेंट्स निकालते हैं फॉर लाइन ए। सबसे पहले देखिए आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या आ जाएगा, आई ए ज़ीरो विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहता है, एवरेज ऑफ ऑल थ्री फेजेस, दैट इज 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपको आपका जीरो सीक्वेंस करंट कंपोनेंट का आंसर मिल जाएगा। आई ए आपको गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज। इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा आई ए ज़ीरो का 27.29 एंगल 4.69 डिग्री एम्पियर। तो ये आ गया आपका जीरो सीक्वेंस करंट का आंसर। सिमिलरली पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट निकालने के लिए भी क्या करेंगे, वो क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आई ए वन। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आई ए की। अल्फा कितना होता है आपका 1 एंगल 120 डिग्री। आई बी कितना गिवन है 50 एंगल 300 डिग्री प्लस अगेन अल्फा स्केयर कितना हो जाएगा 1 एंगल 240 डिग्री मल्टीप्लाई बाय आई सी विच इज गिवन एज 30 एंगल 180 डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा आई ए वन का 57.98 एंगल 43.29 डिग्रीज। चलिए सिमिलरली नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूला वी हैव लर्नड बिफोर। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या आ जाएगा आप, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/3 आई ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई बी प्लस अल्फा आई सी। सिमिलरली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 1 एंगल 240 डिग्री अगेन इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा आई ए टू का 18.97 एंगल 24.96 डिग्रीज। तो ये आ गया आपका जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स का आंसर। एक बार ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपने 11th या 12th में इस तरह से फोर्स का कंपोनेंट देखा होगा, देन उसे एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर में रिजॉल्व किया और एक फोर्स के कंपोनेंट को वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। सिमिलरली ये भी करंट्स के कंपोनेंट हैं, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं ये, ना कि कोई असल में कोई करंट है।
जैसे अगर आप याद करें 11-12 में, आप अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो आपकी एक्चुअल फोर्स ये है, ये FH और ये FV क्या है, मैथमेटिकल कंपोनेंट्स, नॉट एक्चुअली फोर्स। ऐसा नहीं है, आपके इस इक्वेशन में, आपकी इस सिचुएशन में 3 फोर्सेस हैं जो अप्लाई हो रही हैं, एक हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली और इस एक डायरेक्शन में किसी एक एंगल पर। ऐसा तो नहीं है, आपने 11-12 में पढ़ा होगा, आप फोर्स सिर्फ इस एक डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। FH एंड FV आर द मैथमेटिकल components of this actual force. So similarly, IA0, IA1, IA2, VA0, VA1, VA2 एक्चुअल वोल्टेजेस नहीं है, ये आपकी इस एक्चुअल वोल्टेज की कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट से क्या मतलब होता है, मैथमेटिकल फीचर है। आपकी कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान करने के लिए हम इस एक एक्चुअल वैल्यू को इस तरह से ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस में आसानी हो। तो ये याद रखना है, IA0, IA1, IA2 कंपोनेंट्स हैं, एनालॉगस टू दिस सिचुएशन, एक्चुअल करंट्स नहीं है। और इसी को अगर थोड़ा फर्दर आगे नोटिस करें तो ये भी याद रखिएगा, आपकी पावर S यही है एक्चुअल में, विच इज़ इक्वल टू VI कॉन्जुगेट। आपकी ये ट्रांसमिशन लाइंस हैं, इनके अंदर क्या है, एक वोल्टेज है और एक करंट है, उसका प्रोडक्ट आ गया S। ये है एक्चुअल पावर। रेस्ट ये P और Q सिमिलर टू द फोर्स, ये क्या है, मैथमेटिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, P और Q मैथमेटिकल कंपोनेंट्स हैं। ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर पावर क्या है, आपका AC, आपका फैन, उसे क्या चाहिए, कुछ वोल्टेज और कुछ करंट। अब बाकी ये VI cos थीटा, VI sin थीटा, ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्चुअल पावर को ब्रेकअप किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस में 3 पावर्स फ्लो कर रही होती हैं। कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, P, Q और S तीनों चीज़ें फ्लो कर रही हैं आपकी ट्रांसमिशन लाइन में। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ V और I है, उसके मैथमेटिकल ब्रेकअप्स P और Q हमने खुद बनाए हैं फॉर सम बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, न्यूट्रल वायर में क्या करंट फ्लो हो रही है वो भी निकाल कर दें। तो कैसे आ जाएगा इसका आंसर, न्यूट्रल वायर में आपकी करंट कितनी फ्लो होती है, स्टार कनेक्शन है विद अ न्यूट्रल कनेक्शन, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, न्यूट्रल वायर में क्या करंट फ्लो होगी, IA प्लस IB प्लस IC वेक्टर फॉर्म में। इनका एडिशन कर दीजिए या जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को इंटू 3 कर दीजिए, आपको आपका न्यूट्रल वायर का करंट का आंसर मिल जाएगा। विच मीन्स आप IA प्लस IB प्लस IC कर दीजिए इस तरह से, या 3 मल्टीप्लाई बाय IA0 का जो हमने आंसर निकाला था वो कर दीजिए इस तरह से, आपको आपका I न्यूट्रल का आंसर सेम मिल जाएगा, विच इज़ 81.87 एंगल 4.69 डिग्रीज। तो ये आ गया आपका कि न्यूट्रल वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, IA प्लस IB प्लस IC और 3 टाइम्स द जीरो सीक्वेंस करंट कंपोनेंट।